और बहुपद में जो भी कॉन्सेप्ट होगा उन सारी कॉन्सेप्टों को हम लोग जैसे कि जिक्र करने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो जैसे कि आपका बहुपद का छोड़ा हुआ है जिसमें लगभग हम लोग जैसे कि 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की कोशिश किया है मेरे दोस्त। आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं इस बहुपद के सीरीज में थोड़ा सा अलग एडवांस लेवल के होगा, लेकिन हम वादा करते हैं कि ज्यादा जैसे कि लंबा ये वीडियो नहीं चलेगा। लाइव सेशन महज आपका जैसे कि 30 से 60 मिनट का अप्रोक्स जैसे टारगेट हम लोग रखते हैं। और इस 60 मिनट के वीडियो में जो भी बहुपद का कॉन्सेप्ट होगा वो सारी चीज आपको डिलीवर करने की कोशिश किया जाएगा। दोस्तों फिर वही जैसे कि रटे रटाया प्रश्न कि बहुपद जो है मेरे दोस्त हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 10th के अकॉर्डिंग वो द्विघात बहुपद पढ़ना है। द्विघात कहने का मतलब कि वैसे बहुपद जिसकी जैसे कि अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाएगा। बहुपद पहचानने के लिए भी हमने सीखा था और हम लोग इस क्लास में सीख जाएंगे और पहचान के भी चल जाएंगे। हम लोग को जैसे जैसे करते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुपद का जैसे कि प्रकार देखा जाए तो फाइनली जैसे कि 3 को होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा जो हम लोग चलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। और तीसरा जो हम लोग करेंगे उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। मेरे दोस्त प्रश्न बनता है सर कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रैखिक बहुपद जैसे कि उसको कहना है जिसका जैसे कि अधिकतम घात जो है वो 1 हो। घात कहने का मतलब कि पावर, जिसका अधिकतम पावर वैसे जैसे कि चर का मान जिस पे अधिकतम पावर 1 होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद के मतलब सर कि जिसका जैसे कि अधिकतम घात 2 होगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। दोस्तों त्रिघात बहुपद के मतलब कि जिसका अधिकतम घात न 3 होगा। ये बात बताया गया था, लेकिन मेरे प्रश्न दोस्त घात तो हो गया सर, तो बहुपद का जैसे कि शर्त होता है कि बहुपद उसे कहना है जिनका या जिसका घात जो है वो पूर्ण संख्या हो। मेरे दोस्त पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के मतलब सर तो ध्यान से समझिएगा, पूर्ण संख्या गिनती के संख्या में शामिल कर दिया जाता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ... पूर्ण संख्या जो गिनती के संख्या में 0 का शामिल कर लिया जाए वो पूर्ण संख्या होगा। कहने का मतलब कि घात जो है वो शून्य भी बन सकता है। कैसे सर? अचर पद में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो बहुपद मिलने जैसे कि 3 प्रकार के होगा मेरे दोस्त, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यूं कहे एक कॉन्सेप्ट लगे हाथ यहीं पे जैसे कि दिलते चल जा रहे हैं कि अगर दोस्तों एक घात बहुपद रहेगा तो इसमें जो पद की जो संख्या होगा, पूछता है पद, तो अगर एक घात के जैसे कि बहुपद रहेगा तो उसमें 2 पद रहेगा। द्विघात के बहुपद रहेगा तो उसमें 3 पद पूछेगा और त्रिघात के बहुपद रहेगा तो उसमें जैसे कि 4 पद रहेगा। मतलब कि जय घात के बहुपद है उससे एक ज्यादा जो है वो पद होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस क्वेश्चन जैसे कि पूछते रहता है मेरे दोस्त। क्लियर है ना? तो उससे एक जैसे कि ज्यादा जो होगा उसका जैसे कि पद होता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि द्विघात जैसे कि बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद है तो 3 को पद होगा। अगर रैखिक बहुपद है तो 2 पद होगा, त्रिघात बहुपद है तो 4 पद होगा। क्लियर है? इसी के साथ जैसे कि कॉन्सेप्ट जैसे कि आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। बहुपद के बारे में हमने भी जाना, बहुपद जैसे कि कहना किसको है। इसमें जैसे कि प्रश्न बनता है जैसे कि शून्यक, बहुपद में शून्यक आएगा, बहुपद के जैसे कि शून्यकों का योग आएगा, शून्यकों के गुणनफल आएगा, बड़ी बड़ी प्रकार के जैसे कि चीज आता है। इसी के साथ जैसे कि एक तो क्वेश्चन जैसे कि हम उठाने की कोशिश करते हैं आपके बुक का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक का 2.2 जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वैसे कहे तो हम क्वेश्चन आपको जैसे कि पढ़ के बता देते हैं। बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए।
पहली बात कि आपको शून्यक ज्ञात करना है। दूसरी बात सर, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमने जैसे कि आपको क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है उसमें बोला गया है, सो देखा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस जैसे कि 8 है। ये फाइनली जैसे कि बहुपद है दोस्तों, एक प्रकार से कहा जाए। ठीक है, आप जांचने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन बहुपद है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका अधिकतम घात, वैसे चर के मान जिसका अधिकतम घात देखा जाए तो बहुपद में जैसे कि अधिकतम घात यहाँ पे देखा जाए तो 2 है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जैसे कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, जब द्विघात बहुपद है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले काम हम लोग को क्या करना है, तो हमने जैसे कि देखा है क्वेश्चन के अनुसार के पहले जैसे कि शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जैसे कि शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि पहले हम लोग को जैसे कि शून्यक ज्ञात करना है, बहुपद का शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यक तथा जैसे कि गुणांकों के बीच में जैसे कि संबंध जैसे कि डालना है कि शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध होता क्या है। मेरे दोस्त, शून्यक कैसे ज्ञात होगा सर, शून्यक तो दिया नहीं। तो एक बात लगे हाथ इसको भी रटिए लीजिए, क्योंकि जो भी फैक्ट ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो यहीं पे बना दे रहे हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद हमें एहसास हुआ कि सीरीज में यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पूरे इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते निकल चलेंगे। क्या दोस्त, ध्यान से देखा जाए, अगर यदि द्विघात बहुपद है तो शून्यक भी होगा ना, यानी कि लगे हाथ इधर जैसे कि लिख ही दे रहे हैं, शून्यक यहीं पे लिख दे रहे हैं। शायद आप लोग को रुक पा रहा है कि नहीं रुक पा रहा है, शून्यक या यहाँ पे लिख दे रहे हैं शून्यक। शून्यक अगर एक घात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक 2 निकलेगा, त्रिघात बहुपद रहेगा तो लगे शून्यक जैसे कि 3 निकलेगा। अगर यदि चतुर्थ घात बहुपद रहेगा तो जैसे कि शून्यक जैसे कि उसमें 4 होगा, और जैसे कि पद जो है वो जैसे कि 5 होगा, यानी हद एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, लेकिन सर शून्यक जो होता है, जय घात के बहुपद रहेगा तय शून्यक होगा। एक घात के बहुपद में 1 शून्यक, 2 घात के बहुपद में 2 शून्यक, 3 घात के बहुपद में 3 शून्यक। तो 2 घात वाला बहुपद है, जेन्युइन बात है। शून्यक कितना हो जाएगा सर, तो एकदम 2 हो जाएगा। ये रहते रहता है चीज, हम लोग कर देंगे। प्रश्न हल करके देखते हैं तो देखा जाए मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं जैसे कि एक गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बोलता है कि इस 2 को ऐसे फैक्टर में जैसे कि तोड़ा जाए। ये 2 को आप ध्यान से देखिए जो रेड में चल रहा है, कि 2 को ऐसे फैक्टर में तोड़ा जाए जो जुड़ने या घटाने के बाद जैसे कि 2 ही आना चाहिए, और चिन्ह के साथ, जैसे माइनस में तो माइनस में आना चाहिए। लेकिन नो डाउट सर, ये ऊपरी वाला जैसे कि 8 और x को जैसे कि गुना करना पड़ता है, यानी कि इसको जब हम गुना करेंगे तो 8x में जैसे कि गुना होगा, तो ध्यान से देखेंगे इधर जैसे कि 8x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब गुना करने पे इतना ही आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये 2x आना चाहिए। तो कैसे टूटेगा सर, हालांकि इसको फैक्टर किया जाता है, आपको क्लास 9th में बताए होंगे, नहीं बताए तो लगले देख लो। 8 को फैक्टर करोगे तो 4 दूनी के 8 हो सकता है, बोली होगा कि नहीं होगा, 4 दूनी के 8 हो सकता है, या 2 दूनी के 4, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। 8 को और क्या हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, कुछ नहीं फैक्टर होगा सर। तो लगे हाथ आप जैसे कि देखने की कोशिश कर सकते हैं। आ जाइए सर, लगे हाथ जैसे कि आप देखने की कोशिश कर सकते हैं कि हमको लाना क्या चिन्ह है, माइनस में, 2 माइनस में लाना है। तो 4 को हम लोग माइनस में ले लेते हैं और इसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, और यहाँ पे जैसे कि x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो घट के तो 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 2 लाना है। और गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 माइनस में हो ही जाएगा। तो लगे हाथ जो ये दोनों फॉर्मेट को हम जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों गुणनखंड में, यही फॉर्मेट का आपको वहां पे चपका देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, बात बोला जाता है कि यहाँ से कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से x कॉमन लिया जाएगा। जब x कॉमन लेंगे तो एक अंदर x बच जाएगा, क्योंकि x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस के यहाँ पे बच जाएगा 4, प्लस है प्लस रह जाएगा। यहाँ से हम लोग किसको कॉमन लेंगे सर, तो 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि 2 और x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो जो दोनों कोष्ठ में जो आ रहा है, अगर यदि गुणनखंड सही बनेगा तो सेम आएगा। तो सेम आया मेरे दोस्त, तो एक लिखा जाएगा जैसे कि x माइनस जैसे कि 4,
और जैसे कि एक जो लिखाएगा वो x प्लस जैसे कि 2 लिखाएगा। ध्यान से समझिए, यही जैसे कि आपका जैसे कि गुणनखंड जो आ रहा है, यही गुणनखंड से मूल या शून्यक हम लोग निकालते हैं। तो मूल या शून्यक जैसे कहीं से निकलता है दोस्तों, तो मूल या शून्यक निकालने के लिए करते कुछ हैं कि बराबर के बाद जीरो ले लेते हैं, यानी कि x माइनस 4 इक्वल 0 कर देंगे और x प्लस जैसे कि 2 बराबर 0 कर देंगे। बात को समझिए, ठीक है। तो अगर यदि हम बराबर करते हैं दोस्तों तो x 4 बराबर को होने जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, एक जैसे कि शून्यक निकले। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक उसी प्रकार से है, x बराबर के होने जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये भी एक प्रकार से शून्यक निकला। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बात बताया कि अगर यदि द्विघात बहुपद होगा तो उसका जैसे कि शून्यक जैसे कि डबल निकलेगा, जो 2 शून्यक निकला आपके सामने, जो आप जैसे कि दिख रहे हैं। द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 शून्यक निकला, तो शून्यक तो निकल गया दोस्तों, शून्यक ज्ञात करना था तो इस समीकरण का हम लोग शून्यक निकाल दिए। लेकिन आगे जैसे कि हम स्टेप बताए थे, जो बोले था कि शून्यकों तथा जैसे कि गुणनफलों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। अब जैसे लगे हाथ जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहीं पे हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे कि काम यहीं पे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से रहे। तो बोला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। अब एक बोल रहा है जैसे कि शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि शून्यकों का योग सर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, शून्यक जैसे कि एक दो गो हो रहा है, इसका यदि स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए समीकरण को, तो ए बहुपद को तो माना जाता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस जैसे कि सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है दोस्तों। ये इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं जैसे कि बी, और इसको बोलते हैं जैसे कि सी। सी जो होता है ये अचर पद होता है, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं है एक की जगह पर, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, क्योंकि एक और एक्स में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या बी के जगह पर देखा जाए, एक्स के जगह पे यहाँ पे बी, देखिए यहाँ पे बी, इस एक्स के जगह पे यहाँ पे बी है, तो बी के जगह पर कुछ नहीं है तो माइनस के 2 हो जाएगा, और सी के जगह पर सर माइनस के जैसे कि 8 हो, कहीं ना कहीं जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म एबीसी का मान निकल जाएगा, क्योंकि इस सूत्र पर आएगा, तो हमने पहले ही आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस जैसे कि बी बटे जैसे कि ए, ये फॉर्मूला होता है। बी बटे ए सर, यही संबंध है, बी बटे ए। और शून्यकों का गुणांक बराबर होता है मेरे दोस्त सी बटे ए, सी बटे ए। बात है कि शून्यकों का योग के मतलब सर, योग के मतलब तो होबे करता है जोड़, और शून्यक को लिए हम लोग मान जाते हैं इसको अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा माना जाता है, तो होबे करता है। यानी कि कुल मिला के कहेंगे दोस्तों, तो अल्फा प्लस जैसे कि बीटा बराबर जैसे कि हो जाएगा माइनस के बी बटे ए। मतलब सर कि जो ये दोनों जैसे कि गुणांक को, यानी कि जो ये जैसे कि मूल आया शून्य का, इन दोनों को जो जोड़ेंगे ना, तो माइनस बी और ए पर जब हम लोग बैठाएंगे, ये फॉर्मूला होता है, तब भी बराबर ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुने जैसे कि बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए हो जाएगा। आज समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मेनली आप जैसे कि इसको स्टार मार के रख लीजिए, क्योंकि जीवन में जैसे कि आपको क्लास 10th के अंतर्गत यही टॉपिक को जैसे कि पढ़ना है। ये टॉपिक क्लास 9th में नहीं पढ़े थे, क्लास 10th में जैसे कि 9th के बाद थोड़ा सा हाई लेवल का ट्यूशन आता है, और यहीं से जैसे कि ट्यूशन गिरता है। दोस्तों हमने जैसे कि निकाल लिया बहुपद, बहुपद में जैसे कि हम लोग ये अल्फा बीटा बीटा मानकर इसको हमने अल्फा माना, इसको जैसे कि बीटा माना, तो अल्फा बीटा जैसे कि हम लोग मानकर इसके अकॉर्डिंग 2 शून्यक निकाल लिए। अब हम लोग को जैसे कि इसी पर जैसे कि जांचना है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अगर यदि अल्फा प्लस बीटा के मान देखें, तो अल्फा के जगह पे इसको मान लिए हैं जैसे कि 4, अगर उसी पे बैठा है तो एक फॉर्मूला पर बैठा रहे हैं, फिर से हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, शून्यकों का योग बराबर हो रहा है कि माइनस के बी बटे ए। तो ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योग मतलब हो रहा है कि अल्फा और प्लस जैसे कि बीटा बराबर जैसे कि माइनस के बी बटे ए हो रहा है। अल्फा के जगह पर कितना है सर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 है, ठीक है, प्लस बीटा के जगह पर कितना है सर, तो माइनस के 2 है, बराबर हो जाएगा। जो मान है वही बैठा रहे हैं जो यहाँ पे आया था। उसी प्रकार से माइनस तो सूत्र में है ही, और बी के जगह पर कितना हो जाएगा, तो बी के जगह पर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाए इसको निकालना है कि माइनस के 2 है,
तो कोष्ट के अंदर जैसे कि माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे जैसे कि एक के जगह पर एक, प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, तो 4 माइनस 2 बराबर जैसे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि 2 बटे जैसे कि 1 है। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 बराबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बटा में 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा, 1 1 हटा दिया जाता है, डिनोमिनेटर में रहता है तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग भी जैसे कि 2 आ रहा है, और माइनस बी और ए पर भी जैसे कि 2 आ रहा है। यही जैसे कि सत्यता के संबंध के बीच में जांच होता है, यानी कि हम लोग जैसे कि जांच कर रहे हैं, ध्यान रहे, सत्यता की जांच, सत्यता की आपका जैसे कि जांच हो रहा है मेरे दोस्त, सत्यता की जांच हो रहा है। अभी तक आप लोग जैसे कि समझ पा गए होंगे, ये हम लोग योग पर निकाले। ठीक उसी प्रकार से शून्यकों का यदि गुणनफल बोल देगा, शून्यकों का गुणनफल बोल देगा तो होता क्या है, सी बटे ए। मतलब दोस्तों अल्फा इंटू जैसे कि बीटा बराबर सी बटे ए के बात कहा रहा है कि सी बटे जैसे कि ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब आप देख सकते हैं कि अल्फा के जगह पर 4 है, ठीक है, अल्फा के जगह पर 4 है, सॉरी यहाँ माइनस में था, अल्फा के जगह पर 4 है, और गुने जैसे कि बीटा के जगह पर माइनस जैसे कि 2 है जो आप देख रहे हैं, बराबर माइनस में जैसे कि 8, सी के जगह पर यहाँ देख सकते हैं कि माइनस में 8 है, और बटे जैसे कि यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8, माइनस में 8 हो जाएगा दोस्तों, बराबर आप देख सकते हैं एक के जगह पर 1 हो जाएगा, तो ये भी जैसे कि माइनस में जैसे 8 हो जाएगा। तो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा इंटू जैसे कि बीटा के जैसे कि गुणांक भी माइनस में 8 ही आ रहा है, तो सी बाई ए के जगह पर भी जैसे कि 8 ही आ रहा है। और यही दोनों जैसे कि सत्यता के जांच होता है जो आपको क्वेश्चन जैसे कि बोलता है। यहां तक देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने जैसे कि बहुत से कॉन्सेप्ट को जैसे कि सीखा, वेब तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखा। मेरे दोस्त बात को आप समझिए, कभी कभी क्वेश्चन में करता क्या है क्लास जैसे कि 10th के अकॉर्डिंग, कि कभी कभी जैसे कि बोल देगा जैसे कि बहुपद ज्ञात करने के लिए, बहुपद निकालने के लिए बोल देगा, बहुपद निकालने के लिए बोल देगा, और उसमें जैसे कि शून्यक दे रहेगा, और शून्यकों से जैसे कि बहुपद निकालने के लिए देगा। ज्यादा दूर की बात नहीं है, इसी क्वेश्चन में जैसे कि बहुपद ज्ञात करना है, चार एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में ही जैसे कि बहुपद ज्ञात करना है, कि बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 2 गो शून्यक दे रहेगा, तो बहुपद हम लोग को ज्ञात करना रहता है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस जैसे कि बीटा, यानी कि शून्यकों का योग इंटू जैसे कि एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यह फाइनली जैसे कि मेरे दोस्त फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, कब, जब यदि बहुपद निकालने के लिए कहेगा तब। अब तुम आप लोग हम अपने से देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, हम लोग यहां तक जैसे कि चल दिए हैं, तो थोड़ा सा इसको जैसे कि साफ करते हैं। ध्यान से देखिए, बहुपद निकालने का यही फॉर्मूला को हम लोग यूज में ले रहे हैं। जैसे हमने देखा कि इस बहुपद से निकाला तो 2 गो शून्य का आया, एक 4 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, ठीक है, एक 4 आ रहा था, एक -2 आ रहा था। और हमने जैसे कि भी जैसे कि निकाल के देखा था कि हमने जैसे कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस जैसे कि बीटा कर रहे थे, तो अल्फा प्लस बीटा करने पर हमने जैसे कि देख रहे थे कि अल्फा और बीटा जब शून्यकों का योग जब यहाँ से हम लोग ज्ञात किए थे, तो फाइनली जैसे कि 2 आ रहा था, याद रहे क्या आ रहा था दोस्तों, 2 आ रहा था। और जब हम लोग गुणांक कर रहे थे, याद करिएगा, जब हम लोग गुणांक कर रहे थे माइनस के जैसे कि 8 आ रहा था, याद है कि जब मैं कर दी। तो ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग सूत्र करते हैं तो सूत्र क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस जैसे कि बीटा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू जैसे कि बीटा हो रहा है, यही फॉर्मूला हो रहा था बहुपद के लिए, बहुपद के लिए हो रहा था मेरे दोस्त, ठीक है। तो एक्स के जगह पर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अल्फा के जगह पर आप मान लीजिए कि इसको अल्फा मानना था, इसको जैसे कि बीटा मानना था। यदि आप निकाल लीजिएगा तो डायरेक्ट तो बैठा सकते हैं, और नहीं डायरेक्ट बैठाइएगा तो बैठा लीजिए। अल्फा कितना है सर, 4 है, प्लस बीटा कितना है सर, तो ध्यान से देखेंगे कि माइनस में जैसे कि 2 है, तो प्लस है यहाँ पे सूत्र में, और माइनस 2 बैठेगा, तो ना माइनस में जैसे कि 2 कर दिए इस तरह से एक्स,
और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर सर अल्फा जैसे कि 4 है और गुने जैसे कि माइनस के जैसे कि 2 है, बीटा के जगह पर माइनस के 2 है कि नहीं है, तो बैठा दिए। जिन्हें बैठाएंगे दोस्तों उसी प्रकार से जैसे कि आगे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से जैसे कि 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और जैसे कि एक्स जो है ना ढल जाएगा 2x, और प्लस जैसे कि गुना करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा। एक का स्टेप और बढ़ेंगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x में गुना करेंगे तो 2x, और प्लस माइनस माइनस जैसे कि 8। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला पर बैठाएं और शून्यक जैसे कि दिया हुआ था 2 और शून्यक का जब हम मान जैसे कि इस बहुपद वाला फॉर्मूला पर बैठाएं तो बताइए कि ऑलरेडी जैसे कि ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, जो ये बहुपद था सही है बहुपद आया कि नहीं आया मेरे दोस्त। तो अब तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एज ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल जैसे कि सर्टिफाई है, और यही जैसे कि आपको फॉर्मूला जो है जीवन में आपको जैसे कि यूज लेना है। और हम जैसे कि हटने की कोशिश करेंगे, लाइव सेशन में आप लोग हैं, बार बार पीछे आने से बचने के लिए आप लोग जैसे कि स्क्रीन शॉट जैसे कि लेते रहिएगा, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक आध दो और हम लोग जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट जैसे कि रैपिड फायर की तरह 1/, जैसे कि 4 है और कोमा जैसे कि एक माइनस जैसे कि 1 है। क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इसको बोला गया है शून्यकों का योग दिया गया है, यानी कि ये जो है शून्य का जैसे कि योग है, योग, ये जो है से गुणनफल है, गुणनफल है मेरे दोस्त, यानी कि डायरेक्ट ये दिया गया है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे तो बहुपद का फॉर्मूला जैसे कि क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो योग बराबर दिया है तो योग तो अल्फे प्लस बीटा होता है, तो डायरेक्ट जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस जैसे कि कर देंगे 1/4x, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x/4, गुना होगा तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, यही योग है x, और प्लस अल्फा बीटा के जगह पर जैसे कि माइनस के जैसे कि 1 है। एक स्टेप और बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा सर, 1x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा बटे जैसे कि 4 हो जाएगा, माइनस के माइनस ही रह जाएगा चिन्ह, और ये प्लस माइनस माइनस जैसे कि 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों ये जो ऊपर वाला जो आ रहा है, ऊपर वाला जो फाइनली आ रहा है वही मेन होता है बहुपद में, जैसे कि इस नीचे वाला को जैसे कि वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि फाइनली जो आया से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1, ये फाइनली आपका जैसे कि बहुपद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला 4 को बहुपद में जैसे कि नहीं लिखा जाता है, जो डिनोमिनेटर टाइप में आ रहा है उसको वैल्यू नहीं रहता। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक जैसे आप लोग को जैसे कि समझ में आया, तो इसके बाद जैसे कि हम लोग आगे के कहानी को जैसे कि चलते हैं, और आगे कहानी जैसे कि एक आध दो ठो जैसे कि ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग जैसे कि करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से जैसे कि ऑब्जेक्टिव सीरीज जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्त। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम पर्पज से, और सारी जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जैसे कि क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव है। मूलों का गुणनफल के मतलब वही मूल यानी कि शून्याक हो गया, यानी कि शून्यांकों का जैसे कि गुणनफल ही जैसे कि मूलों का गुणनफल बन रहा है। तो आप बड़ी आसान तरीके से जैसे कि देख सकते हैं कि फाइनली जो है ये दोस्तों एक बहुपद है, और इसका अधिकतम घात जो है वो 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 है तो कहीं ना कहीं ये जैसे कि द्विघात बहुपद है, तो हम लोग को इस 4 को ऐसा खंडन किया जाता है, जो हम लोग देख रहे थे 4 को इस तरह से खंडन किया जा रहा था जो जोड़ने या घटाने के बाद जैसे कि 4 आ जाए, और गुना करने के बाद जैसे कि फाइनली जैसे कि 5 आ जाए, सॉरी 5 नहीं, 4 1 में गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, 4 आना चाहिए, यानी कि 4x स्क्वायर आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने या घटाने के बाद जैसे कि माइनस के 4 आना चाहिए। कैसा फैक्टर करे सर, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको जैसे कि 2 2 में जैसे कि करेंगे तो 2 2 में जोड़ेंगे तो जैसे कि 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 में गुना करेंगे, 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 2 में गुना करेंगे भी तब भी जैसे कि 4 ही हो जाएगा।
और ये माइनस और माइनस मिलेंगे एक्स और एक्स। बात को समझ पा रहे हैं? यही इसका मेनली फैक्टर आ रहा है कि -2 और -2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस के रहेगा। लेकिन इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस गुना तो करने आता है ना। 2x गुने जैसे कि 2x बराबर, ये 2 से 2 में गुना करे किए तो 2 दूनी के 4 और x x में होता है तो x स्क्वायर होता है, गुना में पावर जुटता है। ठीक है, तो फाइनली जैसे कि इस पे बैठेगा तो क्या बैठ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x और +1 बैठेगा। अब यहाँ पे कोमल लेंगे तो कोमल लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोमल हम लोग x को लेते हैं नहीं, 2x को कोमल ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा जैसे कि 2x और -1। ठीक है, क्योंकि 2x और 2x में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे जैसे कि क्या करें, तो यहाँ पे जैसे कि माइनस हो जाएगा, 1 ले लेते हैं कोमल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और माइनस के जैसे कि 1 हो जाएगा, क्योंकि हर हाल में इसको और इसको बराबर लाना रहता है। तो बराबर लाने के लिए दोस्तों देखा जाए तो 2x माइनस 1 एक बार कोष्ट वाला लिखाता है और एक बार जैसे कि 2x और माइनस के जैसे को 1 लिखा है। क्लियर है? यही मेनली जैसे कि मूल आ रहा है, लेकिन ये मूल में जैसे कि गुणनखंड है, लेकिन इसको मूल निकालने के लिए बराबर के हम लोग जैसे कि करके 0 लेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और इधर भी जैसे कि 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हर हाल में यदि देखा जाए तो एक को बराबर कोने भेजेंगे तो 2x बराबर जैसे कि 1, x रोकेंगे तो 1 बाई जैसे कि 2, यानी कि x बाई 1/2 आया। सेम इधर भी वही आएगा, 2x माई बराबर 1, x को रोकेंगे तो 1 बाई जैसे कि 2 आया। यानी कि ये जैसे कि अल्फा हो गया आपको और ये जैसे कि बीटा हो गया, अल्फा बीटा। ठीक है, यही जैसे कि अल्फा बीटा हुआ, यानी कि ये जो मूल आया। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया है कि मूलों का जैसे कि गुणनफल निकालना है। तो लगे हाथ हम लोग को जानते हैं मूलों का गुणनफल, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो मूल ही शून्यक होता है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सर C/A। सूत्र में आपको दिखाया गया था, बार बार सूत्र को लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। C/A होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल मतलब C/A होता है। तो आप C किसको मानेंगे, A किसको मानेंगे, तो इसके अनुसार यदि चला जाए तो आप देख सकते हैं कि A बराबर जैसे कि 4 हो जाएगा ये वाला, B बराबर सर -4 हो जाएगा और C अचर पद है जिसमें 1 हो जाएगा। ये मेनली हो रहा है। तो आप इस पे जैसे कि बैठा सकते हैं सर, C के जगह पर कितना हो जाएगा, तो C के जगह पर जैसे कि 1 है। ठीक है, C के जगह पर 1 है और A के जगह पर दोस्तों 4 है, तो 1/4 फाइनली जैसे कि इसका गुणनफल आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आप चाह सकते हैं तो शून्यकों का यदि गुणांक करेंगे अल्फा इंटू बीटा करके भी देखेंगे तो ही आएगा। अल्फा इंटू जैसे कि बीटा करेंगे तभी आप देख सकते हैं कि 1/2 गुने जैसे कि 1/2 होता है। अल्फा भी सेम है, बीटा भी सेम है, तो 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। दोनों तरफ से आपको जैसे कि बराबर आ रहा है। लेकिन गुणनफल की बात बोला है तो शून्यकों के गुणनफल बराबर जैसे कि C/A होता है, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों, और आप लोग जैसे कि बड़े मजेदार तरीके से जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीनशॉट लेते एक आप और जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस जैसे कि 3 के शून्यकों का योग पूछ रहा है आपको। सेम बात करेंगे, सेम काम इसमें भी है। मेनली ये देखा जाए तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात जैसे कि 2 है, और जब द्विघात बहुपद है तो पदों की संख्या ना दोस्तों इसमें जैसे कि 3 होगा। ठीक है, पदों की संख्या इसमें 3 होगा, और द्विघात बहुपद है जो शून्यक जो निकलेगा ना, शून्यक वो भी शून्यक जैसे कि मेरे दोस्त 2 निकलेगा, यानी कि 2 शून्यक निकलेगा। तो आप देखो भी समझ रहे हैं कि शून्यक जैसे कि 2 निकलेगा।
अब हम लोग प्रश्न करने की कोशिश करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो ये जैसे कि 11 है और 76 ही इससे ऊपर गुना होता है, तो 6 और 3 में गुना करेंगे तो 76 ही 18 जैसे कि एक्स स्क्वायर, गुना करने पे 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद जैसे कि 11 आना चाहिए। तो हम लोग इसको पहले खंडन करके भी देख सकते हैं इस 18 को। तो आप 2 से पहले खंडन करिए तो 9 हो जाएगा और फिर 3 से करिए तो 3 हो जाएगा। 3 तरीके 9 होता है। कुल मिला के कहा जाए तो 18 का खंडन तो यही हो रहा है 76 18, यानी कि 11 को ऐसे दो पार्ट में जैसे कि तोड़ना है। 11 को ऐसे जैसे कि दो पार्ट में जैसे कि तोड़ना है जो जोड़ने या घटाने के बाद 11 आ जाए, लेकिन गुना करने के बाद जैसे कि 18 आ जाए। आप ध्यान से देखिएगा 3 और 2, 3 दूनी के आप देख सकते हैं 3 दूनी के 6 और गुने 3 करेंगे 76 जैसे कि 18 तो हो जाएगा, लेकिन जब जोड़ रहे हैं तो नहीं हो रहा है। 3 3 में करेंगे तो 3 तरीके 9 और गुने 2 करेंगे, 9 और दूनी 18 तो हो जा रहा है और 9 2 11 भी हो जा रहा है, यानी कि 9 और 2 से तो बैठेगा इस पर। तो आप आंख मूंद के इस पे बैठा सकते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनसे में हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 3। बात समझ रहे हैं? क्यों सर? क्योंकि -9 और माइनस में 2, तो 9 और 2 11, माइनस का माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो ही जाएगा। ठीक है, जब ये काम हो रहा है तो फाइनली जैसे कि हम लोग इतना दूर का जैसे कि कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? ध्यान से देखा जाए तो इसमें 3 कॉमन लिया सकता है। जब हम लोग 3 कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ पे बचेगा कुछ इस है, बच जाएगा जैसे कि 2x और माइनस जैसे कि 3x बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी के 6 और 3 तरीके 9, यहाँ x नहीं है तो 3 रहेगा। माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसके बराबर लाना रहता है, तो 2x और माइनस जैसे कि 3 बराबर आ रहा है। तो एक बार इसको लिख देंगे पोस्ट वाला को 2x माइनस जैसे कि 3, और एक बार इसको लिखाएगा जैसे कि 3x माइनस जैसे कि 1। अब इसको हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, तो बड़ी आसान तरह से हम लोग जैसे कि शून्य ज्ञात करने के लिए सीखे। क्या सीखे सर? कि 2x माइनस जैसे कि 3 बराबर जैसे कि 0 और 3x माइनस 1 बराबर के 0। बात को समझा जाए तो इससे सर क्या करेंगे कि 2x बराबर 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो x बराबर जैसे कि 3 बटे जैसे कि 2 हो जाएगा। क्लियर है? इधर देखेंगे तो 3x बराबर जैसे कि 1, तो x बराबर जैसे कि 1 बटे 3 हो जाएगा। क्लियर है? यही दो को जैसे कि हम लोग को शून्यक निकला, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। दोस्तों शून्यकों का जैसे कि योग निकालना है, और शून्यकों का योग बराबर जैसे कि होता है माइनस के बी बटे के ए। माइनस के बी बटे ए होता है शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला, बार बार रखिएगा। तो माइनस के बी के मतलब कि बी किसको माने, ए किसको माने, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाए तो ए बराबर जैसे कि 6 हो जाएगा, बी बराबर जैसे कि माइनस के 11 हो जाएगा, और सी बराबर जैसे कि 3 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सूत्र में दोस्तों माइनस है, यानी कि माइनस है सूत्र में, और माइनस का जैसे कि 11 हो जाएगा और बटे जैसे कि 3 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 11 बटे 3 जो हो रहा है, ये आपको क्या आ रहा है तो यही शून्यकों का जैसे कि योग आ रहा है। तो एक तरफ से देख लिए। अब शून्यकों का योग मतलब होता है जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग जोड़ के भी देख लेते हैं क्या उतना आता है। तो 3 प्लस जैसे कि 2 और योग बराबर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है, क्योंकि अल्फा प्लस जैसे कि बीटा होता है शून्यकों का योग बराबर। तो अल्फा इसको मान लिए हैं 3/2 को, अब बीटा को मान लिए हैं 1 जैसे कि 3 को। अगर हम एलसीएम लेंगे दोस्त, तो 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। अब ध्यान से देखिएगा तो 2 से 6 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 में ऊपर से गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 प्लस 3 दूनी के 6 तो 2 हो जाएगा।